सो कल के सेशन में हमने कुछ शिफ्टिंग के बारे में पढ़ा था फ्रेंड्स। कल के सेशन में हम शिफ्टिंग के बारे में कुछ चीज़ें मैंने कंप्लीट की थी। लेट मी रिवाइज द थिंग्स विद द सिंपल एग्जांपल। मैं एक सिंपल एग्जांपल लेने वाला हूँ। लेट मी टेक एग्जांपल नंबर 1, सिंपल एग्जांपल। इसके बाद मैं कुछ और चीज़ों को एक्सप्लोर करूँगा। तो सपोज दिस इज एक्स ऑफ एन फ्रेंड्स, एक्स ऑफ एन है। इस रिप्रेजेंटेशन को हम सिक्वेंशियल फॉर्म रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। इसके अंदर सपोज 1 2 1 2 1 ऐसा कुछ मैंने मेंशन किया है यहाँ पे, और एरोहेड सपोज 1 पे है। मेरी रिक्वायरमेंट फ्रेंड्स क्या है? मेरी रिक्वायरमेंट है मुझे एक्स ऑफ एन माइनस वन निकालना है। दूसरी मेरी रिक्वायरमेंट है मुझे एक्स ऑफ एन प्लस वन निकालना है। ये कैसे होगा फ्रेंड्स? आपको पता है, कल के लेक्चर को आप रेफर करो और इसके बेसिस पे आप आंसर दो फ्रेंड्स। तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो ये सीक्वेंस यहाँ पे ऐसे की ऐसे आपको मेंशन करना होगा। तो जो मैंने मेंशन कर लिया है फिलहाल, यहाँ पे भी मैं इसको ऐसे के ऐसे मेंशन करूंगा। अब मुझे करना क्या है? मुझे जो एरोहेड है वो एरोहेड यहाँ पे देखो, एरोहेड की पोजीशन फिक्स करना है। इतना ही मेरा रोल है फ्रेंड्स। मेरा रोल क्या है? मुझे एरोहेड को कहीं तो भी फिक्स करना है फ्रेंड, दैट इज माय रोल। तो आप फ्रेंड्स इसको देखो, आपको एक चीज पता है, जहाँ पे एरोहेड रहता है इसको जीरो पोजीशन बोला जाता है हमेशा, और उसका जो लेफ्ट साइड है उसको -1 पोजीशन बोला जाता, और राइट साइड में हम पॉजिटिव पोजीशन लिखते हैं। पॉजिटिव पोजीशन दैट इज अ +1 +2 +1 +2। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे x ऑफ n-1 दिया है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि अभी आपको एरो हेड -1 पोजीशन पे रखना है। क्या इसका मीनिंग? ये जो आपका एरो हेड है, ये आपको कहाँ पे रखना है? ये आपको -1 पोजीशन पे रखना है। तो ये रहा आपका एरो हेड, तो -1 पोजीशन पे रखना है। तो दिस इज अ -1 पोजीशन, यहाँ पे आपको रखना है। दैट इज कॉल्ड एज अ x ऑफ n-1। इसी को ही x ऑफ n-1 बोला जाता है फ्रेंड्स। दूसरा चीज फ्रेंड्स क्या है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो दिया है n+1 दिया है फ्रेंड्स, n+1 दिया है। इसका मीनिंग ये है फ्रेंड्स, आपको n+1 चाहिए तो आपका जो एरोहेड है, ये वाला एरोहेड, ये आपको +1 पोजीशन पे रखना पड़ेगा। ये आपको कहाँ पे रखना पड़ेगा फ्रेंड्स? दिस इज अ +1 पोजीशन। तो +1 पोजीशन मीन्स 2, तो आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा इस एरोहेड को। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ एग्जाम्पल्स हमने लास्ट सेशन में कवर किए थे, कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने दिए थे आपको, और एक चीज भी बताई थी, अगर एरोहेड नहीं दिया है फ्रेंड्स, दूसरी चीज मैंने ये भी बताई थी आपको, अगर एरोहेड नहीं दिया है तो उस केस को बोला जाता, उसमें आपको सबसे पहली पोजीशन को कंसिडर किया जाता। कल ऐसे कुछ मैंने चीजों को डिस्कस किया था। लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल फ्रेंड्स। सपोज ऐसा कुछ है एक्स ऑफ एन सिग्नल, और यहाँ पे ऐसा कुछ लिया है 1 2 3 1 ऐसा कुछ लिखा है, और इसको एरोहेड ही नहीं दिया है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स? इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर एरोहेड नहीं दिया है तो कंफ्यूज होने की कोई, डोंट कंफ्यूज इन दिस केस, बहुत ही आसान है। एरोहेड अगर नहीं दिया है तो समझ लेना, सबसे पहला जो नंबर है उसके ऊपर आपको एरोहेड देना है। इसको कभी भी मत प्रिंटिंग मिस्टेक कभी भी मत समझना। इसको एग्जामिनेशन में अगर ऐसा कुछ दिया है विदाउट एरोहेड, तो डोंट थिंक दैट इट इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है ऐसा इसको कभी भी मत सोचो। हमेशा एरोहेड सबसे पहला जो नंबर है वहां पे जाके रख दो। तो वो बाय डिफॉल्ट उसको कंसिडर किया जाएगा फ्रेंड्स। तो ये चीज आपने ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। दिस इज द थिंग। सो आज मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ फ्रेंड्स? आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो पढ़ाने जा रहा हूँ फोल्डिंग ऑफ द सीक्वेंस फ्रेंड्स। फोल्डिंग ऑफ द सीक्वेंस। फोल्डिंग ऑफ द सीक्वेंस का एक सिंपल तरीका क्या है फ्रेंड्स, मैं एग्जाम्पल के साथ आपको दे देता हूँ। फोल्डिंग मीन्स क्या फ्रेंड? फोल्डिंग मीन्स सपोज अगर आपके सिग्नल की जो वैल्यूज है वो निगेटिव साइड में है, तो आपको वो वैल्यू पॉजिटिव साइड में रखना है। अगर आपके सिग्नल की वैल्यू निगेटिव साइड में है तो आपको पॉजिटिव साइड में रखना है। कंफ्यूज मत होना, मैं एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। फोल्डिंग ऑफ द सीक्वेंस देखो आप, फोल्डिंग कल जो पढ़ा था वो दैट इज द शिफ्टिंग फ्रेंड्स। दो टाइप के शिफ्टिंग पढ़े थे, अभी मैं बताने जा रहा हूँ फोल्डिंग ऑफ सीक्वेंस। फोल्डिंग ऑफ सीक्वेंस।
फ्रेंड्स लेट मी टेक वन सिंपल एग्जांपल, तो आपको क्लियर हो जाएगा क्या बोलना है मेरा मुझे। ये आपका एक्स ऑफ एन सिग्नल है फ्रेंड्स, और एक्स ऑफ एन सिग्नल कुछ इस तरह से दिख रहा है आपका, दिस इज आवर एक्स ऑफ एन सिग्नल, और यहाँ पे कुछ एरोहेड 2 पे दिया है, यहाँ पे एरोहेड कुछ 2 पे दिया है, और आपको पूछा गया कि आपको एक्स ऑफ माइनस एन को निकालना है। आपको क्या पूछा गया फ्रेंड्स, आपको पूछा गया कि आपको एक्स ऑफ माइनस एन को निकालना है, तो आप कैसे करोगे इस चीज को। तो ये चीज बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, डोंट कंफ्यूज फ्रेंड, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। 2 जो है ना वो वहां के वहां ही रखना है, 2 को एरोहेड 2 पे रखना है। सिर्फ आपको क्या करना है, ये नंबर इधर शिफ्ट करना है और ये नंबर को इधर शिफ्ट करना है। देखो फ्रेंड्स, नंबर को फ्लिप कर देना है सिर्फ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सीक्वेंस वही हो जाएगा, सीक्वेंस वही हो जाएगा फ्रेंड्स। लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल, ये सिंपल एग्जांपल था और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल ले लेता हूं मैं। सपोज 2 1 3 4 ऐसा कुछ आपको दिया है फ्रेंड्स, ऐसा कुछ आपको दिया है, और आपको अगर पूछा गया एक्स ऑफ माइनस एन निकालो, ऐसा आपको कुछ पूछा गया एक्स ऑफ माइनस एन निकालो, तो बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। आपको ये कर्ली ब्रैकेट लिख लेना है सबसे पहले, तो एक चीज आपको काम कंप्लीट कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, 1 पे ही आपको एरोहेड रखना है। आपको एरोहेड कहाँ पे रखना है फ्रेंड्स, 1 पे ही एरोहेड रखना है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, ये जो नंबर है ये कौन सी डायरेक्शन है फ्रेंड्स, ये डायरेक्शन बता सकते हैं मुझे आप, व्हिच डायरेक्शन इट इज, ये कौन सी डायरेक्शन है फ्रेंड्स, पॉजिटिव, दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन। आपको ये डायरेक्शन के नंबर इस साइड पे मेंशन करना है। और ये कौन सी डायरेक्शन है फ्रेंड, ये डायरेक्शन निगेटिव, इस डायरेक्शन के नंबर आपको इधर लिखना है फ्रेंड्स। देखो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं निगेटिव डायरेक्शन के नंबर लिख लेता हूँ। निगेटिव डायरेक्शन दैट इज अ लेफ्ट डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन है राइट, लेफ्ट डायरेक्शन में कितना है फ्रेंड्स 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख लेता हूँ। काम काम ठीक है, ये इतना काम कर लिया मैंने। उसके बाद मैंने क्या करना है, ये डायरेक्शन कौन सी है फ्रेंड्स, पॉजिटिव डायरेक्शन, तो इनको मैं इस डायरेक्शन में लिख लेता हूँ फ्रेंड्स। देखो 3 एंड 4 मुझे क्या लिखना है फ्रेंड्स, ये डायरेक्शन को फॉलो करना है, इधर ऐसे क्या ऐसे, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 3 लिखूंगा और यहाँ पे 4 लिखूंगा फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स ऐसे आएगा ना, पहले 3 आएगा 3 लिख लिया, उसके बाद 4 आएगा तो 4 लिख लिया ऐसे। इज इट क्लियर टू एवरीवन फ्रेंड्स, इज इट क्लियर, दिस इज द थिंग फ्रेंड्स। सो मैं क्या करूंगा फिर इधर 3 4, इसको ही बोला जाता है फोल्डिंग ऑफ द सीक्वेंस फ्रेंड्स, इसी को ही क्या बोला जाता है, इसी को ही बोला जाता है फोल्डिंग ऑफ द सीक्वेंस। अब इसका अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना, तो ग्राफ ड्रॉ करना बहुत ही आसान है, सभी को पता है ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, पता है कि नहीं पता है, सभी को पता है। एक्स ऑफ माइनस एन लिखना पड़ेगा सबसे पहले तो मुझे, उसके बाद जीरो पोजीशन, जीरो पोजीशन पे कितना है फ्रेंड्स, जहां पे एरोहेड है वो जीरो पोजीशन बोल, उसको हम जीरो पोजीशन बोलते हैं 1। +1 पोजीशन पे कितना है फ्रेंड्स, +1 पोजीशन पे 2 है, लिख लो 2। उसके बाद -1 एंड -2 पोजीशन, -1 पोजीशन पे कितना है 3 है, एंड -2 पोजीशन पे कितना है फ्रेंड्स 4 है। ये इसका ग्राफ है फ्रेंड्स। एग्जामिनेशन में आपको ग्राफ भी निकालना होता है, सिर्फ इतना लिखा इससे काम नहीं चलता है, आपको ग्राफ भी लिखना होता है। और एक्स एक्सिस को हमेशा नाम दे देना, कौन सा एक्स एक्सिस का नाम क्या है, एन नाम है एक्स एक्सिस का फ्रेंड्स। तो ये आपको करना ही होगा एग्जामिनेशन में, विदाउट ग्राफ अगर आपने मेंशन किया तो आपकी मार्क आधे हो जाएंगे फ्रेंड्स। सो ये थोड़ी इसकी केयर लेना। लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल सो दैट द थिंग्स विल मोर क्लियर टू यू। मैं क्या करता हूँ, एक्स ऑफ एन लिखता हूँ, कुछ इस तरह से मेंशन करता हूँ यहाँ पे, और मैंने लिखना है यहाँ पे फ्रेंड्स, लिसन केयरफुली, 1 2 3 7 2 1 ऐसा कुछ मैंने लिखा फ्रेंड्स। और मैंने एरोहेड दिया 3 पोजीशन पे फ्रेंड्स। कहाँ पे दिया मैंने एरोहेड, 3 पोजीशन पे। और मेरी रिक्वायरमेंट क्या है फ्रेंड्स, मेरी रिक्वायरमेंट है मुझे एक्स ऑफ माइनस एन निकालना है। मैंने क्या करना चाहिए इस केस में फ्रेंड्स, बताओ मुझे आप, अभी मुझे आप ही गाइड करो फ्रेंड्स। सबसे पहले तो मैं 3 पे एरोहेड रख देता हूँ फ्रेंड्स, रख दिया मैंने 3 पे एरोहेड। और फ्रेंड्स ये जो है ये कौन सी साइड है, ये राइट साइड है, और ये कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड है फ्रेंड्स, राइट। सो मैं इस लेफ्ट साइड को यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ और इस राइट साइड को यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ फ्रेंड्स। देखो आपको अच्छे से क्लियरिटी आ जाएंगी अभी, ठीक है। सो ये जो डायरेक्शन है मैं इधर मेंशन करता हूँ, और ये जो डायरेक्शन है मैं इधर मेंशन करता हूँ, ठीक है। चलो बताओ फिर मुझे
ये डायरेक्शन मैंने कहाँ पे मेंशन करनी है फ्रेंड्स? ये वाली डायरेक्शन ये साइड पे मेंशन करनी है। सो बताओ मुझे क्या आएगा आंसर फिर? 7 2 1। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? 7 2 1। अब मुझे फ्रेंड्स क्या करना है, ये जो डायरेक्शन है ये यहाँ पे मेंशन करनी है। तो सबसे पहला नंबर कौन सा आता है? 1 आता है, उसके बाद 2 आता है इस डायरेक्शन में। पहला नंबर 1 आता है, फिर 2 आता है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ और यहाँ पे 2 लिख लेता हूँ। हो गया फ्रेंड्स, फिनिश, खेल खत्म। इज इट क्लियर टू एवरीवन फ्रेंड्स? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Let me take one more example. Let me take one more example. So the things will be more and more clear. अब मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, 1 3 2 4 5 ऐसा कुछ लिखता हूँ। मैंने एरोहेड ही नहीं दिया है फ्रेंड्स, मैंने एरोहेड दिया ही नहीं है। और मुझे क्या निकालना है? मुझे x ऑफ माइनस एन को निकालना है फ्रेंड्स। ये कैसे निकलेगा आप बताओ मुझे फ्रेंड्स, कोई मुझे गाइड करेगा इस केस में? एरोहेड दिया ही नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपको एग्जाम्पल में एरोहेड नहीं दिया है तो इट इज नॉट अ प्रिंटिंग मिस्टेक एंड इट इज नॉट मींस इट ये कैसा इंटेंशनली किया गया है, ठीक है? ऐसे इसको समझ के चलना। तो एरोहेड अगर नहीं दिया है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको एरोहेड देना है। चलो सबसे पहले एरोहेड दे दो। दे दिया एरोहेड फ्रेंड्स, एरोहेड दे दिया मैंने। उसके बाद फ्रेंड्स, उसके बाद क्या करना है आपको? ये जो डायरेक्शन है कौन सी डायरेक्शन है फ्रेंड्स? दिस इज विच डायरेक्शन? दिस इज अ राइट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन। अब आपको इस राइट डायरेक्शन को लेफ्ट के तरफ अरेंज करना है। कौन से डायरेक्शन में अरेंज करना है? लेफ्ट डायरेक्शन में। आपको जो 1 दिया है 1 वैसे के वैसे ही रखना है, 1 वैसे के वैसे ही रखना है। उसका जो एरोहेड है, उसका जो एरोहेड है ये 1 का, इसको भी वैसे के वैसे ही रखना है फ्रेंड्स। लिसन केयरफुली फ्रेंड्स, आपको उसका एरोहेड भी, ये जो 1 है ना यहाँ पे था ऐसा, ये 1 इधर ही रखना है आपको फ्रेंड्स, इधर ही रखना है। एरोहेड भी वहां पे रखना है। रख दिया मैंने फ्रेंड्स, रख दिया। उसके बाद ये जो नंबर्स है फ्रेंड्स, ये जो नंबर्स है ऐसे अरेंज है ना फ्रेंड्स, इनको ऐसे अरेंज करना है फ्रेंड्स। कैसे अरेंज करना है? ऐसे अरेंज करना है लेफ्ट डायरेक्शन में। तो मैं क्या करने वाला हूँ, पहला नंबर कौन सा है फ्रेंड? 3 है, लिख लो 3। उसके बाद है 2 फ्रेंड्स, उसके बाद है 4 फ्रेंड्स, उसके बाद है 5। क्लियर है? 3 2 4 5 ऐसे आपने रीड किया। अब इसको उल्टा रीड करो, 3 2 4 5, दैट्स इट। इसको ही बोला जाता है फ्रेंड एक्स ऑफ माइनस एन। इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है फोल्डिंग ऑफ द सीक्वेंस। इसको क्या बोला जाता है फ्रेंड्स? फोल्डिंग ऑफ द सीक्वेंस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. लेट मी टेक वन मोर सम एग्जांपल रिलेटेड टू द फोल्डिंग एंड शिफ्टिंग फ्रेंड्स। अब मैं जो आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, उस कॉन्सेप्ट को हम बोला जाता है फोल्डिंग एंड शिफ्टिंग ऑपरेशन। फ्रेंड्स लिसन केयरफुली, बहुत बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये फ्रेंड्स, फोल्डिंग एंड शिफ्टिंग। सो लेट मी टेक वन सिंपल एग्जांपल। सो मेरे रिक्वायरमेंट में आपको बता देता हूँ, मेरे रिक्वायरमेंट क्या है। इस कॉन्सेप्ट का नाम है फोल्डिंग शिफ्टिंग, फोल्डिंग प्लस शिफ्टिंग, फोल्डिंग प्लस शिफ्टिंग, ये ऑपरेशन मुझे करना है। तो दिस इज माय रिक्वायरमेंट फ्रेंड्स। सो मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखो एक्स ऑफ एन मुझे सपोज ऐसा कुछ दिया है फ्रेंड्स, एक्स ऑफ एन मुझे दिया है। लेट मी टेक वन सिंपल एग्जांपल, 1 2 1 2 0 1 ऐसा कुछ एग्जांपल मुझे दिया है फ्रेंड्स। और एरोहेड 2 पोजीशन पे है। और मुझे क्या पूछा गया है मैं आपको बताना चाहता हूँ। मुझे पूछा गया है एक्स ऑफ माइनस एन प्लस 1। ये मुझे मेरे पहला क्वेश्चन पूछा गया है। और दूसरा क्वेश्चन मुझे पूछा गया है फ्रेंड, लिसन केयरफुली, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, एक्स ऑफ माइनस एन माइनस 1 ऐसा कुछ मुझे पूछा गया है। और मुझे बहुत ही मीन्स समझ में नहीं आया, आई एम जस्ट वेरी कंफ्यूज, मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ फ्रेंड्स। कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है ये कैसे करना मैं आपको बताता हूँ। एक मेरे पास ट्रिक है, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने का मेरे पास शॉर्टकट तरीका है। वो शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। चलो उस तरीके को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले जो आपका एक्स ऑफ एन है, इसका आपको एक्स ऑफ एन निकालना है। क्या निकालना है आपको? इसका सबसे पहले आपको एक्स ऑफ माइनस एन निकालना है। चलो वो मैं कर लेता हूँ, एक्स ऑफ माइनस एन मैं निकाल ही लेता हूँ फ्रेंड्स। ये जो मेरा एक्स ऑफ एन है, इसका एक्स ऑफ
माइनस एन मुझे पता है कैसे आता है इसका फ्रेंड्स, एक्स ऑफ माइनस एन कैसे आता है, बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। क्या आता है इसका एक्स ऑफ माइनस एन, सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, ये जो 2 है इस 2 को मुझे कॉपी करना होगा, उसके पोजीशन के साथ कॉपी करना होगा फ्रेंड्स। ये जो 2 है ना, इस 2 को मुझे उसके पोजीशन के साथ कॉपी करना है। कर लिया मैंने कॉपी, 2 को उसके पोजीशन के साथ कॉपी कर लिया। अब मुझे करना क्या है फ्रेंड्स, ये जो इसकी ये डायरेक्शन में मेंशन है, कौन सी डायरेक्शन है, राइट डायरेक्शन, इसको आप लेफ्ट डायरेक्शन में अरेंज कर लो फ्रेंड्स। राइट डायरेक्शन में जो चीजें दी है उसको लेफ्ट डायरेक्शन में अरेंज कर डालो। क्या आएगा फिर बता सकते मुझे आप, क्या आएगा इस डायरेक्शन में, 1 2 0 1, ये आ जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद ये जो है इसका लेफ्ट डायरेक्शन है ना फ्रेंड्स, इसको आपको राइट डायरेक्शन में अरेंज कर देना है। लेफ्ट डायरेक्शन में जितना भी दिया है उसको कौन से डायरेक्शन में अरेंज करना है, राइट डायरेक्शन में अरेंज करना है। लेफ्ट डायरेक्शन में दिया है, लेफ्ट डायरेक्शन में दिया है, राइट डायरेक्शन में आप अरेंज करो। क्या अरेंज करोगे आप, सिर्फ 1 लिख लो यहाँ पे, खेल खत्म। अब आपको क्या करना है आगे, ये आपको निकालना है और ये आपको निकालना है, ठीक है, बहुत आसान है फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं निकालना चाहता हूँ एक्स ऑफ माइनस एन प्लस 1 फ्रेंड्स, एक्स ऑफ माइनस एन प्लस 1 ये मुझे निकालना है। कैसे निकालूंगा मैं, बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है। सबसे पहले इसको पोजीशंस दे दो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसको पोजीशन दे दो। एक्स ऑफ माइनस एन जो है इसको पोजीशन दे दो। पोजीशन देना मीन्स दिस इज द 0 पोजीशन फ्रेंड्स, दिस इज द 0 पोजीशन, दिस इज द +1 पोजीशन, दिस इज द 2 पोजीशन, सॉरी दिस इज द 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 पोजीशन फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है। -1 -2 -3 -4 पोजीशन, राइट, इज इट लाइक दैट, दिस इज अ +1 पोजीशन। ओके, इतना मैंने कंप्लीट कर लिया। अब आपको क्या दिया है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको +1 दिया है फ्रेंड्स। क्या दिया है आपको, यहाँ पे +1 दिया है। तो अगर आपको +1 दिया है फ्रेंड्स, अगर आपको +1 दिया है तो आपने एरो हेड -1 पे लेके जाना है फ्रेंड्स। अगर आपको +1 दिया है तो आपको एरो हेड कहाँ पे लेके जाना है, -1 पे लेके जाना है फ्रेंड्स। लिसन दिस केयरफुली, अगर यहाँ पे आपको +1 दिया है तो आपको जो एरो हेड है ये -1 पे लेके जाना है फ्रेंड्स। आपको उसको +1 पे नहीं लेके जाना है, ये ध्यान में रखो। आप +1 पे कब लेके जाओगे, जब यहाँ पे सिर्फ n रहेगा तब। +1 पे कब लेके जाओगे, यहाँ पे जब -n नहीं रहेगा, यहाँ पे जब सिर्फ n रहेगा तभी करोगे आप वैसे। अदरवाइज अगर यहाँ पे -n दिया है और यहाँ पे +1 दिया है तो आपको जो है ना एरो हेड आपको -1 पे लेके जाना है। +1 का अपोजिट क्या है फ्रेंड्स, +1 का अपोजिट क्या है, +1 का अपोजिट -1 है। तो आपको एरो हेड कहाँ पे लेके जाना है, -1 पोजीशन पे फ्रेंड्स। सो आपको क्या करना है, ये जो सीक्वेंस है ना ऐसे के ऐसे लिख लेना है, यहाँ पे लिख लिया मैंने। और आपका जो एरो हेड है आपको कहाँ पे रखना है, इस एरो हेड को फ्रेंड्स अभी कहाँ पे रखना है, 0 पे था, ये +1 है तो आपको -1 पोजीशन कौन सी है, दिस इज अ -1 पोजीशन, तो आपको यहाँ पे रखना है फ्रेंड्स। हो गया, फिनिश फ्रेंड्स, फिनिश, बहुत ही आसान है। चलो लेट मी डिस्कस द अनदर एग्जांपल, x ऑफ -n -1। अब ऐसा कुछ टाइप का सिग्नल दिया है, इस सिग्नल को कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, इसमें भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ सबसे पहले, ये जो x ऑफ -n है ना इसको अरेंज कर लेता हूँ, 1 0 2 1 2 1 फ्रेंड्स, कर लिया मैंने अरेंज। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे -1 दिया है, तो आपको जो एरो हेड है, ये जो एरो हेड है ये कहाँ पे रखना है, +1 पोजीशन पे रखना है, क्योंकि -1 का अपोजिट क्या होता है फ्रेंड्स, +1 होता है। -1 का अपोजिट क्या होता है, +1 होता है। तो आपको कौन से पोजीशन पे एरो हेड रख के जाना है, +1 पोजीशन पे रखना है फ्रेंड्स एरो हेड आपको। तो आपने क्या करना है, इस एरो हेड जो है ना, ये एरो हेड कहाँ पे रखना है बताओ मुझे आप। यहाँ पे -1 दिया है तो आपको एरो हेड कौन से पोजीशन पे रखना है फ्रेंड्स, आपको एरो हेड कौन से पोजीशन पे रखना है। आपको यहाँ पे -1 दिया है, आपको -1 पे नहीं रखना है आपको एरो हेड, आपको -1 का अपोजिट पोजीशन कौन सा है फ्रेंड, +1 है। तो आपको एरो हेड जो है ना +1 पोजीशन पे रखना है फ्रेंड्स, आपको एरो हेड है ना +1 पोजीशन पे रखना है। तो ये आपका एरो हेड रहा, आपको इसको +1 पोजीशन पे रखना है, तो ये वाला है +1 पोजीशन फ्रेंड्स, रख दो यहाँ पे एरो हेड। हो गए आपके दोनों भी सिग्नल। सो फ्रेंड बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं यूनिट नंबर 1 में, हमेशा पूछे जाते हैं।
बट बच्चे इस वे से ये जो है ना शॉर्टकट तरीका जो है ना, अगर आपने इस शॉर्टकट तरीकों को अप्लाई किया ना तो आप इजीली इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, इजीली सॉल्व कर पाओगे फ्रेंड्स। तो ये चीज को आप थोड़ा समझ लो क्या किया मैंने। लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल फ्रेंड, लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल। सो आपकी चीजें और आपको और क्लियर हो जाएंगी चीजें। सो x ऑफ n इज इक्वल्स टू, लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल। अब मुझे आप रिप्लाई करोगे फ्रेंड्स। सो यहाँ पे मैंने रखना है 2 1 1 2 4। मैंने फ्रेंड्स एरोहेड नहीं दिया है, ये मेरा क्वेश्चन है, मैंने एरोहेड नहीं दिया है, एग्जांपल है ये। और मुझे निकालना है x ऑफ n माइनस 2 माइनस माइनस n माइनस n माइनस 2 x ऑफ माइनस n प्लस 2। ऐसे दो क्वेश्चन मुझे पूछे गए हैं फ्रेंड्स, तो मुझे ये सॉल्व करना है। तो मुझे बता सकते हैं आप कैसे सॉल्व किया जाए इस प्रॉब्लम को फ्रेंड्स? मुझे आप बता सकते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? तो यहाँ पे x ऑफ n दिया है, एरोहेड भी नहीं दिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एरोहेड देना है फ्रेंड्स। तो मैंने दे दिया है यहाँ पे एरोहेड फ्रेंड्स, दे दिया, ओके। अब मुझे क्या करना है, x ऑफ माइनस n निकालना है सबसे पहले। तो मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, x ऑफ माइनस n निकाल दूंगा। x ऑफ माइनस n क्या होता है आपको भली भांति पता होगा है अभी। ये x ऑफ माइनस n क्या होता है आपको भली भांति पता होगा। क्या होता है x ऑफ माइनस n फ्रेंड्स, बताओ मुझे। आपको जो ये जो पोजीशन है 2 और एरोहेड कॉपी कर लेना बिल्कुल फ्रेंड्स। मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया फ्रेंड्स, ओके, ये हो गया। अब मुझे करना ये है, ये जो डायरेक्शन है राइट डायरेक्शन है फ्रेंड्स, राइट डायरेक्शन है, इसको मुझे ऐसे अरेंज करना है लेफ्ट डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में अरेंज करना है, लेफ्ट डायरेक्शन में। तो सबसे पहला नंबर कौन सा है, 1, उसके बाद ये वाला 1 है, ये वाला 2 है, ये वाला 3 है, 1 2 4। तो ऐसे ही आपको अरेंज करना है, 1 फिर से 1 2 4। कर लिया आपने अरेंज, हो गया आपका, इतना हो गया आपका। अभी आपको क्या निकालना है, आपको x ऑफ माइनस n माइनस 2 निकालना है फ्रेंड्स। तो मैं क्या करता हूँ, न्यू पेज पे, फ्रेश पेज पे इसको सॉल्व करता हूँ फ्रेंड्स। इसको ले लिया मैंने फ्रेश पेज पे, यहाँ पे ले लिया। और अभी मुझे ये निकालना है x ऑफ माइनस n माइनस 2, इसको मुझे फाइंड आउट करना है। तो चलो इसको फाइंड आउट करते हैं फ्रेंड्स। अभी बहुत आसान है, क्या आएगा इसका आंसर, ये ऐसा कुछ मैंने लिख लेना है। और ये जो पूरा सीक्वेंस है, पूरा सीक्वेंस यहाँ पे सबसे पहले मेंशन कर देना है। ऐसे है कि ऐसे यहाँ पे मेंशन कर डालो, ठीक है। इसको मेंशन कर देता हूँ मैं, 4 2 1 1 2 मेंशन कर दिया मैंने, ऐसे क्या ऐसे यहाँ पे। अब सवाल है एरोहेड, एरोहेड कहाँ पे रखा जाए, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। तो आपको पता है फ्रेंड्स, आपको पता है यहाँ पे जो दिया है एरोहेड, ये एरोहेड कहाँ पे दिया है फ्रेंड्स, 2 पोजीशन पे दिया, दैट इज अ 0 पोजीशन। ये 0 पोजीशन है फ्रेंड्स, इस पोजीशन का नाम है 0। ये पोजीशन कौन सी है फ्रेंड्स, -1। ये पोजीशन कौन सी है, -2 -3 -4। ऐसी पोजीशंस है फ्रेंड्स। अब मुझे -2 दिया है यहाँ पे फ्रेंड्स, लिसन केयरफुली। यहाँ पे मुझे क्या दिया है, -2 दिया है। अब फ्रेंड्स आपको पता है -2 का अपोजिट क्या होता है फ्रेंड्स, -2 का अपोजिट क्या होता है, -2 का अपोजिट होता है, -2 का अपोजिट होता है +2। आपको कहीं यहाँ पे +2 पोजीशन दिखाई दे रही फ्रेंड्स, एरोहेड यहाँ पे तो आपको +2 पोजीशन कहीं दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है, तो आपको क्रिएट करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। अगर आपको +2 पोजीशन नहीं दिखाई दे, देखो यहाँ पे -2 दिया है ना फ्रेंड्स, आपको +2 पे एरोहेड लेके जाना है। कहाँ पे लेके जाना है आपको, +2 पे। ये तो 0 पोजीशन है, आपको कहाँ पे लेके जाना है, -2 का अपोजिट क्या है, +2 है, आपको एरोहेड +2 पोजीशन पे लेके जाना है। बट कुछ भी दिया नहीं है, कुछ भी दिया नहीं है मीन 0 है, कुछ भी दिया नहीं है मीन 0 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 0 और 0 को यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा फ्रेंड्स, 0 और 0। अब ये हो गया आपका न्यू पोजीशन फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, इस एग्जांपल में पोजीशन ऐड कर देता हूं मैं, 0 0। ऐसा किया तो चलेगा ना फ्रेंड्स, कोई इशू नहीं है, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, क्योंकि 0 का कोई मीनिंग ही नहीं रहता। तो इसको बोलता हूं मैं +1 पोजीशन, इसको बोलता हूं +2 पोजीशन फ्रेंड्स। बहुत ही आसान है, आई थिंक इट इज क्लियर। तो एरोहेड मैं कहाँ पे लेके गया फ्रेंड्स, मैं एरोहेड लेके गया +2 पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ पे -2 दिया है,
इसलिए +2 पोजीशन पे एरोहेड आपको लेके जाना होगा। तो देखो मैं एरोहेड +2 पोजीशन पे लेकर गया। चलो अब मुझे दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है फ्रेंड्स। x ऑफ -n + 2 सॉल्व करना है फ्रेंड्स। तो आपको क्या करना है इस केस में, ये जो आपका सीक्वेंस है ऊपर का, ये जो आपका ऊपर का सीक्वेंस है वो ऐसे के ऐसे यहाँ पे मेंशन करना है नीचे। तो कौन सा है सीक्वेंस? 4 2 1 1 2, ये आपका सीक्वेंस है फ्रेंड्स। 0 0 लिखा तो चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि उसको कितना इतना मीनिंग भी नहीं है, ठीक है। तो मैं हटा देता हूँ, 0 0 नहीं लिखता हूँ मैं। अब फ्रेंड्स देखो आप यहाँ पे देखो आप यहाँ पे +2 पोजीशन दिया है, +2 पोजीशन दिया है, तो आपको एरोहेड कहाँ पे लेके जाना होगा? -2 पोजीशन पे। कहाँ पे लेके जाना होगा? -2 पोजीशन पे। -2 पोजीशन पे क्या है? ये 1 है, ये 1 है, तो आपका एरोहेड यहाँ पे रहेगा ना फ्रेंड्स। +2 दिया है तो आपको एरोहेड -2 पे लेके जाना है, तो एरोहेड फाइनली यहाँ पे रहने वाला है। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे एरोहेड दे देना है। हो गया आपका प्रॉब्लम सॉल्व फ्रेंड, बहुत ही आसान है इसे। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब इसके बाद आपको इसके ग्राफ भी ड्रॉ करने होते हैं फ्रेंड्स। आपने इतना मेंशन किया, इतना सफिशिएंट नहीं है, आपको साथ में एरोहेड भी इस्तेमाल करने होते, मींस आपको साथ में ग्राफ भी ड्रॉ करना होता है। दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपको देना होता है फ्रेंड्स, ये आप जरूर ध्यान में रखो। आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना जितना इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपने इसका सिक्वेंशियल निकाला फ्रेंड्स। सो चलो किसी एक का हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, तो मैं इसका ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देता हूँ फ्रेंड्स। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सभी को पता हो गया अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता, बट मैं जस्ट टेक एग्जांपल एक बार ले लेता हूँ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना, तो सबसे पहले आपको दो एक्सिस लगेंगे फ्रेंड्स, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो मैं क्या करता हूँ, एक्स एक्सिस निकालता हूँ फ्रेंड्स, ये रही मेरी एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को मुझे हमेशा नाम कुछ नाम देना होता है, उसको हमेशा एन बोलते हैं। जनरली हम टाइम एक्सिस बोलते हैं इसको, इसको हम एन नाम देते हैं, एन से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद एक वाई एक्सिस मुझे लगेंगी, तो ये वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ कर लिए फ्रेंड्स। उसके बाद इस एक्सिस को कुछ नाम देना होगा मुझे, तो इसका नाम क्या है फ्रेंड्स, सिग्नल का नाम क्या है? -n -2, ये नाम इसको देना होता है, सिग्नल को नाम दे दिया। उसके बाद मुझे क्या करना होता है, ये जो है ना सिग्नल, इसको पोजीशन की वैल्यू दे देना होता है फ्रेंड्स। 0, यहाँ पे 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, ये पोजीशंस है फ्रेंड्स। और एक पोजीशन यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, -5 पे -5 तक मैं दे देता हूँ पोजीशन। दिस इज अ -5 पोजीशन फ्रेंड्स, -5 पोजीशन। अब मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है ग्राफ ड्रॉ करना। तो जैसे कि आपको पता है एरोहेड 0 पोजीशन पे है। देखो फ्रेंड्स, एरोहेड कहाँ पे है? एरोहेड हमेशा 0 पोजीशन पे रहता है, तो आपको ये पता चल गया। तो डेफिनेटली इसकी पोजीशन 0 रहने वाली है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 तक है फ्रेंड्स। कहाँ तक है? -6 तक है। तो मुझे और एक लगेगा, -6 भी लगेगा फ्रेंड्स। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे -6 भी लिख लेता हूँ, सो दैट चीजें अच्छे से और क्लियर होंगी। -6 तक मैं रख देता हूँ फ्रेंड्स। -5 हुआ। चलो थोड़े चेंजेस करता हूँ मैं ग्राफ में, या तो ग्राफ को मैं थोड़ा सरकाता हूँ इस डायरेक्शन में, राइट, सरका दिया मैंने इसको, और यहाँ पे -6 मेंशन करता हूँ। देखो -6 भी मैंने मेंशन कर दिया है। अभी आपको ग्राफ को ड्रॉ करना है फ्रेंड्स। चलो ग्राफ को ड्रॉ करो। 0 पोजीशन, ये 0 पोजीशन है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 पोजीशन फ्रेंड्स। चलो 0 पोजीशन पे कितना नंबर है? 0 है, लिख लो 0। -1 पोजीशन पे कितना है फ्रेंड्स? -1 पोजीशन पे भी 0 है, लिख लो 0। -2 पोजीशन पे कितना है फ्रेंड्स? -2 पोजीशन पे तो 2 है, लिख लो 2। -3 पोजीशन पे कितना है फ्रेंड्स? -3 पोजीशन पे, तो -3 पोजीशन पे 1 है, मेंशन करो 1 यहाँ पे, तो ये हो गया आपका 1। -4 पोजीशन पे कितना है फ्रेंड्स? -4 पोजीशन देखो, -4 पोजीशन देखो कितना है? -4 पोजीशन पे 1 है, मेंशन करो 1। उसके बाद -5 पोजीशन पे कितना है फ्रेंड्स? -5 पोजीशन पे कितना है?
-5 पोजीशन पे कितना है, 2 है, मेंशन करो 2, कर दिया मैंने मेंशन। -6 पोजीशन पे कितना है फ्रेंड्स, 4 है, -6 पोजीशन पे मेंशन कर दो 4। दिस इज द ग्राफ फ्रेंड, कितना आसान है ग्राफ भी निकालना। तो आप सिक्वेंशियल को देखो और वैसा ग्राफ ड्रॉ कर दो, हो गया फ्रेंड्स, इतना ही आपको करना है। तो ये पूरे करने के आपको मार्क मिलते हैं फ्रेंड्स। सिर्फ आपने इतना निकाला और आपने ग्राफ ही नहीं ड्रॉ किया तो नहीं चलेगा, आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना है साथ में। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, Yes. इज इट? जस्ट टाइप करो, जस्ट टाइप करो, अगर क्लियर है तो टाइप करो। मीन्स अनम्यूट ही रहने दो, अनम्यूट ही रहने दो। ये मैंने एग्जांपल आपको फोल्डिंग का दिया था। लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल, और थोड़ा ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल आपको दे देता हूँ फ्रेंड्स, टाइम देख लेता हूँ। ओके, एग्जांपल कुछ इस तरह का है फ्रेंड्स, ये लास्ट एग्जांपल है। कुछ और कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल कल डिस्कस करेंगे आप, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल देता हूँ आज के सेशन के लिए। तो फ्रेंड्स मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, एक्स ऑफ एन मुझे कुछ इस तरह से दिया है फ्रेंड्स, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स ऑफ एन मुझे कुछ इस तरह का दिया है, 2, 3, 1, 4, 7, ऐसा कुछ मुझे दिया है। और एरोहेड है यहाँ पे फ्रेंड्स, एरोहेड है 1 पोजीशन पे, और मुझे क्या बोला है, एक्स ऑफ 2n निकालना है। मुझे क्या निकालना है फ्रेंड्स, देखो गौर से देखो फ्रेंड्स, मुझे क्या निकालने को बोला है, एक्स ऑफ 2n, 2 टाइम्स n। तो फ्रेंड्स अभी तो आपको देख के ऐसे लगा कितना डिफिकल्ट होगा फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं इसमें भी। मैं आपको बताता है इसको सॉल्व कैसे करना, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको पोजीशंस दे दो, 0 पोजीशन, इसको 1 पोजीशन, दिस इज अ 2 पोजीशन, दिस इज अ -1 एंड दिस इज अ -2 पोजीशन फ्रेंड्स। हो गया इतना आपका। उसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक्स ऑफ, देखो फ्रेंड ध्यान से देखो फ्रेंड्स, गौर से देखो, इसको सॉल्व करना है मुझे। तो पहले तो मैं इसको यहाँ पे ऐसा करली ब्रैकेट दे देता हूँ, इतना मैंने काम कर लेना है कंप्लीट। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, n इज इक्वल्स टू -2, मैंने -2 से स्टार्ट करना फ्रेंड्स। देखो -2 से स्टार्ट करता हूँ मैं। उसके बाद मैं लिखता हूँ n इज इक्वल्स टू, फ्रेंड्स लिसन केयरफुली, -1। उसके बाद मैं लिखता हूँ n इज इक्वल्स टू 0 फ्रेंड्स, n इज इक्वल्स टू लिखता हूँ मैं 1 एंड n इज इक्वल्स टू मैं लिखता हूँ 2 फ्रेंड्स। लिख लिया मैंने, इतना मैंने लिख लिया फ्रेंड्स, मैंने इतना लिख लिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, लिसन केयरफुली, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। इतना मैंने कर दिया फ्रेंड्स। अब मैं क्या करता हूँ, n इज इक्वल्स टू -2, n इज इक्वल्स टू -2, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करता हूँ। किसके अंदर सब्स्टिट्यूट करता हूँ, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करता हूँ, और मैं लिखता हूँ कुछ इस तरह से, x ऑफ 2 इंटू फ्रेंड्स n इज इक्वल्स टू कितना है फ्रेंड, देखो बताओ मुझे, n इज इक्वल्स टू कितना है, -2। n के जगह पे रखता हूँ मैं -2, किसके जगह पे रखता हूँ, n के जगह पे। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ -2, रख दिया -2। ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, -4, x -4 हो जाएगा फ्रेंड्स, x -4 हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, लिसन केयरफुली, x इंटू, यहाँ पे 2 ऑलरेडी दिया है फ्रेंड्स, 2 इंटू 2 ऑलरेडी दिया है फ्रेंड्स, इंटू -1 की वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ -1। तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, x ऑफ -2 हो जाएगा। इसको इक्वल्स टू कर देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, लेट मी हाँ, मैं नेक्स्ट लाइन पे लेके आता हूँ इसको। ओके, इज इक्वल्स टू x इंटू 2 इंटू, अभी n की जगह पे मुझे 0 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि n इज इक्वल्स टू 0 दिया है। तो मैं 0 लिख लेता हूँ यहाँ पे फ्रेंड्स। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0, x 0 हो जाएगा फ्रेंड्स, x 0 हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इक्वल्स टू x ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू फ्रेंड्स 1 लिख लेता हूँ। ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये x1 हो जाएगा। हो गया x1। उसके बाद मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, इज इक्वल्स टू, बहुत आसान है फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं इसमें, x इंटू 2 इंटू 2 आ जाएगा, क्योंकि n इज इक्वल्स टू कितना है फ्रेंड्स, n इज इक्वल्स टू कितना है, 2 है, 2 इंटू 2 हो जाएगा। लिसन केयरफुली दिस, 2 इंटू 2 हो जाएगा।
x4 हो जाएगा फ्रेंड्स, x4 इज इक्वल्स टू। अब मुझे इसके आंसर्स निकालने हैं फ्रेंड्स, मुझे अभी इसके आंसर्स निकालने हैं। तो मुझे बताओ, अब आप देखो फ्रेंड्स, अभी ये जो है ना x ऑफ n, इसके तरफ देखो आप फ्रेंड्स, ये जो x ऑफ n है इसके तरफ देखो आप, किसके तरफ देखो, x ऑफ n की तरफ देखो। देख लिया आपने, देख लिया आपने, ओके देख लिया, ओके। अब आपको क्या करना है, देखो फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कहीं -4 दिख रहा क्या, x ऑफ n में आपको कहीं -4 की पोजीशन दिख रही है क्या फ्रेंड्स, -4 की पोजीशन दिख रही क्या, नहीं दिख रही फ्रेंड्स, आपको -4 पोजीशन दिख रही है क्या फ्रेंड्स, ये जो -4 है यहाँ पे कहीं -4 पोजीशन दिख रही है क्या, नहीं दिख रही मीन्स क्या है फ्रेंड्स, जीरो है, नहीं दिख रही मीन्स क्या है, जीरो है। जो आपको दिखता नहीं वो जीरो बोलो उसको, जो आपको दिखता है वो लिख लो, जो आपको नहीं दिखता वो जीरो लिखो, जो दिखता है वो लिखो, जो नहीं दिखता वो जीरो लिखो, सिंपल। यहाँ पे -2 देखो, -2 कहीं आपको -2 दिखाई दे रहा का फ्रेंड्स, मुझे तो दिखाई दे रहा है -2। -2 पे कौन है फ्रेंड्स, -2 पे तो 2 है, लिख लो यहाँ पे 2, लिख लिया आपने 2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x 0 दिया है, आपको कहीं 0 दिखाई दे रहा क्या x ऑफ n में, यस मुझे तो दिखाई दे रहा, आपको दिखाई दे रहा क्या, आपको भी दिखाई दे रहा, लिख लो 1 यहाँ पे, कर लिया 1 मेंशन, 0 के ऊपर कौन है, 1 बैठा है। चलो उसके बाद देखो आप फ्रेंड्स, कहीं आपको 1 दिखाई दे रहा का फ्रेंड्स, 1 दिखाई दे रहा का, या मुझे तो दिखाई दे रहा, आपको दिखाई दे रहा क्या 1 के ऊपर कौन बैठा है, 4 बैठा है, लिख लो यहाँ पे 4 फ्रेंड्स। अब लास्ट है x4 दिया है फ्रेंड्स, देखो x4 दिया है, कहीं आपको 4 दिख रहा क्या, देखो x ऑफ n के अंदर कहीं 4 दिखाई दे रहा क्या, आपको नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा तो क्या है, नहीं दिया है, दिखाई दे रहा है तो क्या है, जीरो है डेफिनेटली। जो नहीं दिखता है वो जीरो है, जो दिखता है वो लिख लेना है, जो नहीं दिखता वो जीरो लिखना है डायरेक्टली, आंखें बंद करके, जीरो फ्रेंड्स, जीरो हो गया। अब आपको क्या करना है, ये जो है ना 0 कॉमा फ्रेंड्स, अभी आपको क्या करना है फ्रेंड्स, अभी क्या करना है, ये जो है ना इस डायरेक्शन में नीचे दिया है टॉप टू बॉटम, ये टॉप टू बॉटम आपको ऐसे लिख लेना है फ्रेंड्स, टॉप टू बॉटम ऐसे यहाँ पे मेंशन कर देना है, जो टॉप टू बॉटम था ना, टॉप टू बॉटम, तो यहाँ पे ऐसे मेंशन कर देना है। चलो मेंशन करते हैं 0 कॉमा 2 कॉमा 1 कॉमा 4 कॉमा 0, कर दिया मेंशन मैंने फ्रेंड्स, कर दिया मेंशन मैंने। अब आपको एरोहेड देना है फ्रेंड्स, आपको क्या देना है अभी आपको फ्रेंड्स, आपको ये एरोहेड देना है। तो एरोहेड कहाँ पे देना है, ये सबसे बिगेस्ट क्वेश्चन है, ये एरोहेड कहाँ पे दूं मैं, ये एरोहेड कहाँ पे दूं मैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो डोंट कंफ्यूज, मैं बताता हूँ एरोहेड कहाँ पे देना है आपको। तो फ्रेंड्स आप क्या करो, आप इस सीक्वेंस को देखो फ्रेंड्स, इसको देखो, ये एन की वैल्यूज देखो फ्रेंड्स, इस एन की वैल्यूज देखो, इस एन की वैल्यू भी ऐसी आप अरेंज कर सकते हो, ठीक है। आपने इसको ऐसे लिया है ना फ्रेंड, ऐसे टॉप टू बॉटम, तो ये पोजीशन भी ऐसी आएंगी टॉप टू बॉटम, जैसे आपने इसको अरेंज किया है ऐसे, ठीक है फ्रेंड्स, टॉप टू बॉटम, वैसे ही पोजीशन भी आपको अरेंज करना है, ऐसे आता है। चलो पोजीशन में अरेंज करता हूँ, तो सबसे पहली पोजीशन क्या आएंगी फ्रेंड्स, सबसे पहली पोजीशन आएंगी -2, ठीक है, -2 लिख लिया मैंने, उसके बाद -1, चलो फ्रेंड्स, उसके बाद 0, यस यही तो 0 पोजीशन है, उसके बाद 1 और उसके बाद 2। तो एरोहेड कहाँ पे रखना, ये आपको क्लियर हो गया फ्रेंड्स, एरोहेड यहाँ पे रखना है आपको। सो थोड़ा करेक्शन है, करेक्शन ये है, सो 2 रखना चाहिए था, देखो 2 × 1 2 होता है, तो आपने यहाँ पे 2 रखना है फ्रेंड्स, 2 पोजीशन को रेफर किया आपने 2, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, करेक्ट। सो दिस इज 7। ओके फ्रेंड्स, सो और कुछ एग्जांपल्स है वो नेक्स्ट सेशन में हम देख लेते हैं।